एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फ्याउती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ मछलियां तुरंत ही वहां आ गईं। इस बार हीर कमम उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का औजार बना लिया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठीक जब वह निराश हो रही थी, अचानक उसने ऊपर आसमान में एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह तुरंत कंटेनर के अंदर भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते समय दुर्भाग्यवश उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान में बैठे लोग उसे देख ही नहीं सके। घाव में संक्रमण न हो इसके लिए उसने तेज शराब से घाव को सैनिटाइज किया, फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तेज दर्द से वह लगभग बेहोश ही हो गई थी। पोषण की पूर्ति के लिए मछली पकड़ने के इरादे से उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण जाल बनाया। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा, फिर चुपचाप मछली फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंसी गई। आखिरकार उसने भरपेट खाना भी खा लिया। दिन पर दिन बीतते गए और अब तक उसने काफी राशन जमा कर लिया था। जल्दी से जल्दी खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार लिखी और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। वह समय समय पर पाइप से पानी निकालती थी, वरना पानी भर जाता तो वे डिब्बे समुद्र में डूब जाते। बच्चे को ठंड लगने का डर था, इसलिए उसने थर्मस में शराब डाली और उसे जलाकर बच्चे को गर्मी देने की कोशिश की। मोबाइल फोन की स्क्रीन खराब हो गई थी और वह अनलॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे पति के फोन का इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसी रात पति से बुरी खबर आई कि उसे गोली लग गई है। उसकी हालत नाजुक है और शायद वह महिला को बचाने नहीं आ सकेगा। वह रोते हुए महिला से कहता है कि वह हिम्मत से जिए। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने बच्चे के जन्म की बात पति को बता दी। इसके बाद उसने पति से बच्चे के लिए दिल छू लेने वाली बातें कहने को कहा और बच्चे का प्यारा सा नाम भी रखा। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच गया। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा।